हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज लाइट नहीं आ रही थी तो वीडियो वो बहुत लंबी हुई जा रही थी, तो वो हमने वहीं पे रोक दी थी। देखिए आगे का, देखिए लाइट नहीं आ रही थी तो हमने सोचा क्या करें, पानी था नहीं और कुछ वैसे काम कर नहीं सकते थे, तो हमने सोचा कि चलो सिलाई की कुछ कटिंग, ये तो टाइम नहीं मिलता था, हो नहीं पाते थे घर के कामों में। तो आज पानी के ना होने की वजह से, लाइट की वजह से सोचा कि चलो सिलाई का ही कुछ काम निकाल लेते हैं। तो आज मेरी भाभी ने जब कानपुर गए थे जो कॉटन का सूट दिया था, तो हमने सोचा कि चलो वही काट के सी लें। और सावन का महीना चल रहा है, हरा हरा है। सूट तो वैसे मेरे पास और भी बगैर सिले रखे हुए हैं, लेकिन हमने सोचा यही वाला सी लें। और किसी का दिया हुआ होता है वो सी के पहनो तो दूसरे को भी खुशी होती है और फिर अपने को भी खुशी होती है कि हाँ किसी ने हमको गिफ्ट दिया। तो ये देखिए हम खाली बैठे थे तो हमने सोचा कि चलो सूट कटिंग कर लें और आपको दिखाते हैंगे। चलिए आइए। और आप लोग सब कैसे हैंगे? अल्लाह करे सब आप लोग भी खैरियत से ही हों और हम लोग भी सब ठीक रहें। आप भी दुआओं में हम लोग को याद रखिए। चलिए आज आगे का दिखाते हैंगे। ये देखिए जम्पर का है और ये इसकी शलवार का कपड़ा है। दुपट्टा भी हमने अंदर रख दिया है, इसको हम कट करने जा रहे हैं। अशीन अपना लेके आ गई कि हमको किसने दिया था? मामी। बाल देखो झबड़ैल हो गई हो। तो ये देखिए गाइस, हम कपड़ा बिछा रहे हैं काटने के लिए और अशीन जो है वहाँ पे खड़ी हुई हैंगी, सोच रही है इस पर जंप लगाएंगे। अशीन की शैतानियाँ चालू हैं और अशीन के अब्बा भी लेटे हुए हैं। उनकी तबीयत मतलब थोड़ी तो वो रहती है कि हाथ में इनके दर्द बहुत रहता है, तो ये लेटे हुए थे। और हमारे सब काम ही कमरे में ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ से मेरा किचन पास है, सब पास है, तो इसी कमरे में ही खाना, इसी कमरे में ही जो भी करते हैं सब इसी कमरे में ज़्यादातर करते हैंगे। तो हम यहीं बैठे हुए काट रहे थे देखिए। और फिर अशीन के अब्बा ने फाड़ने कह रही थी, फिर उन्हीं ने हाथ दे के बुलाया, रोका, तो अपने अब्बा पास जाके ये लेट गई हैं और ये हम काट रहे हैं। और आज लाइट का ऐसा वो हुआ है कि लाइट जो है आई नहीं चुक रही। फिर पता चला है कि लाइट तार बदले जा रहे हैं। सुबह की 10 बजे की गई हुई थी और ये शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है। और सुना है खंबे भी चेंज हो रहे हैं, तार चेंज किए जा रहे हैं, इसलिए बिजली वाले लाइट को बंद किए हुए हैं। अब देखिए लाइट कब आती है। हो सकता है कि ड्यूटी उन लोग की 5 बजे तक होती है, तो हो सकता है अब 5 बज रहे हैं तो हो सकता है लाइट अब आ ही जाए। तो चलिए, जो मेरे काम ड्यू पड़े थे पानी ना होने की वजह से, लाइट तो खैर इन्वेटर से चल रहा है, लाइट कमरे में जल रही है, पंखा भी चल रहा है, लेकिन जो है पानी नहीं चढ़ पाया टंकी में। इत्तेफाक से सुबह रात में टंकी हम भर लेते हैं, रात में मोटर चलाना भूल गए थे और सो गए थे। तो ये जो है हम एक सोचा कि चलो यही काम कर डालें जो इतने दिन से पड़े हुए थे, तो इसमें हम लग गए। ये देखिए ये सूट मेरा कट गया है, बस अशीन लगी हुई थी साथ में कुछ ना कुछ। और ये मेरे सूट कट रहा है। इनका जब से ऑपरेशन हुआ है तो ये ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, शाम को दुकान पे जाते हैं, दुकान बंद करवाते हैं, हिसाब हिसाब करते हुए चले आते हैं। सुबह एक बार जाते हैं और अगर कोई ज़रूरत हुई तो बीच में भी चले जाते हैं, क्योंकि घर से ज़्यादा दूर नहीं है। और जब से ऑपरेशन हुआ है तो ज़्यादातर घर में ही रहते हैं। और इनको 3 अटैक आ चुके थे। तीसरे अटैक के बाद इनकी एंजियोग्राफी हुई। अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी थी तो अल्लाह ने जो भी कराया। और हम आप सबको भी बताना चाहते हैं, हमें तो कुछ इस बारे में नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था। जब पहला अटैक आया, शीन 6 महीने की थी, फजर का टाइम था, इनको एकदम से वॉमिटिंग, दर्द होना शुरू हुआ, फिर वॉमिटिंग हुई, पसीने छूटने लगे। और फिर अब हमें बाद में पता चला कि इसके यही सिम्टम्स होते हैं। और ये तो गैस भी समझ रहे थे, हम भी गैस समझ रहे थे। और जब पूरा मतलब ब्लॉकेज हो जाता है, 70% होता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इंसान चलता रहता है, कुछ वो नहीं होता है। फिर 80-90% जब होने लगता है तब इतना ज़्यादा वो होता है। और इनके तो 90 जब ब्लॉकेज एंजियोग्राफी हुई उसमें पता चला कि सिर्फ 2-3% बाकी है, पूरी 100% ब्लॉकेज हो चुकी हैं तीनों नसें। तो गाइस की यही पहचान है। अगर गैस का दर्द हो तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें, गैस के दर्द में कभी ठंडे पसीने नहीं आते हैं और कभी उस तरह से वॉमिटिंग नहीं होती है, इसकी यही पहचान है। और उसका दर्द इस तरीके का नहीं होता है, इसका तो बहुत ही शिद्दत का दर्द होता है। इतना ज़्यादा इनके दर्द था, फजर की अज़ानें हो रही थी, हम तो वज़ू करके आए थे नमाज़ पढ़ने के लिए,
अर्शिन उसी टाइम सोई थी, रात में अक्सर ही जागती थी, उस दिन सोई थी। हम नमाज़ पढ़ने जाए तो ये एकदम से इनको वोमिटिंग हुई। उसके बाद इतना दर्द बाईं साइड पे, और उल्टा होके लेट गए थे। बोल रहे थे कि खड़ी हो जाओ मेरे ऊपर। तो हम खड़े होना नहीं चाह रहे थे कि हम खड़े हो जाएं तो और कोई तकलीफ़ ना हो। हम हल्के हल्के पैर से ही कहेंगे पैर से खड़ी हो जाओ, तो हम सहलाते रहे। और फिर मेरे तो समझ ही में नहीं आया था। लेकिन अब ये होता है कि जो हमको पता हुआ है, जो चीज़ हमें नहीं पता थी, तो अब जो हमको पता हुआ है तो हम दूसरों को बताएं तो दूसरों को भी इसका हो रहा है। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा हार्ट का भी सुनने लगे हैं हर एक को, तो सबको पहले से इसकी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, आप लोग को कभी भी आपके यहाँ किसी को भी कभी कुछ भी हो तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। अगर नोज़िया हो या वोमिटिंग हो या ठंडे पसीने आए तो बस वो हार्ट का ही जहाँ तक हो सकता है। और जो गैस का होता है उसमें बैठे बैठे पसीने नहीं आते हैं, यही पहचान है। और इसमें हार्ट का जो होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो जब सुबह डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो उन्होंने यही बताया कि हार्ट का था, तो इनको यकीन ही नहीं हो रहा था। जब पहला अटैक आया है तब की हम बता रहे हैं आपको, तो इनको एकदम भी यकीन नहीं होता। क्योंकि हमेशा से ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे, खाने पीने का भी ध्यान रखना, पैदल चलने का भी वो करना। लेकिन हाँ, ये है कि सिगरेट पीते थे, मसाला खा लेते थे। अब अल्लाह बेहतर जाने कि किस वजह से ये सब हुआ। डॉक्टर तो यही सब कहते हैं कि मतलब इसमें चिकना नहीं खाना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। और आजकल तो पहले तो ये होता था कि 50-60 साल की उम्र में होता था, फिर 30-40 की उम्र में होने लगा। अब तो डॉक्टर बताते हैं कि 20 साल 25 साल की उम्र के भी केस बहुत आने लगे हैं। और ये ऐसा है कि जब तक 70% ब्लॉकेज नहीं हो जाए नसें, तब तक जो है कुछ सही पता ही नहीं चल पाता हैगा। अटैक जो आता है तो वो 70% ब्लॉकेज होने के बाद ही आता है। 80% हो जाए, 90% हो जाए, 95% जब इतना हो जाता है उसके बाद ही अटैक आना शुरू होते हैं। क्योंकि जब नसें एकदम ब्लॉक हो जाती हैं, सब रास्ते एकदम खून पास होने के बंद हो जाते हैं, तभी वो अटैक आता है। तो अल्लाह सबको महफूज रखे और अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन जो ये होता है कि जो चीज़ हमें पता है तो वो दूसरों को भी पता हो। और कभी भी ऐसा कुछ हो तो फ़ौरन जो इसका इलाज है, एक इसकी गोली होती है, वो सबसे पहले ज़बान पे रखी जाती है। और भी वो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन फ़ौरन डॉक्टर के ही पास भागना चाहिए, जल्दी से लेके जल्दी से जल्दी। इसका यही वो है। तो पहली दफ़ा तो इनको यकीन ही नहीं था। डॉक्टर ने जब ही कह दिया कि नहीं इनकी एंजियोग्राफी होगी, तो ये एंजियोग्राफी करवाने के लिए तैयारी नहीं हुई, इसमें और टलता गया। और ये देखिए गाइस, ये अर्शिन आज सिपारा हाफिज़ जी पढ़ाने आते हैं। तो ये रात हो गई है, अब हम अपना काम हम कर चुके थे तो रात का टाइम हो गया है। तो उनको सोते टाइम भी सिपारा पढ़ाते हैं कि याद हो जाए। जब होमवर्क कराते हैं तो उसके बाद सिपारा भी उनको पढ़ा देते हैं कि रात के पढ़ाए हुए से याद होता हैगा। और ये देखिए, अब दूसरे दिन की सुबह है। ये रात में सिपारा पढ़ा के इनको सुला दिया था कि ये आज सुबह का है। अर्शिन तो सोई नहीं थी, हम सुबह उठ जाते हैं तो इनका ड्रेस प्रेस करते हैंगे। और ये देखिए अर्शिन सो रही हैं। हम 6 बजे हम तो फजर में उठे थे, लेकिन 10-15 मिनट के लिए थोड़ी देर बाद फिर लेट गए थे, फिर उठ गए थे। फिर हम 6 बजे तो फिर दोबारा से उठ ही जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए लेटे भी तो। और अर्शिन को 7 बजे उठाते हैं। अब ये प्रेस कर लें, सब कर लें, फिर उठाते हैं। फिर अर्शिन को तो स्कूल भेज दिया। फिर जब अर्शिन उठ जाती हैं तो सब जल्दी होने लगता है कि कैसे जल्दी बस भेजें, क्योंकि 7:45 पे निकलना होता है। और 8 से 1 मिनट भी ज़्यादा हो तो स्कूल में एंट्री नहीं होती है। 8 बजे की टाइमिंग है, तो 1 मिनट का भी वो देखा जाता है। तो बस जल्दी करना होता है। तो अर्शिन को उठाने की और तैयार करने की तो हम नहीं बना पाए, अर्शिन को पहुँचा के आए। तो फिर ये देखिए ये करने लगे हैं। अर्शिन को भेजा खाने का दिल चाह रहा था कि मम्मी का भेजा खाएंगे, तो इनके बाद दो ये लेके आए हैंगे। तो ये किचन में थे, हमने किचन की लाइट ऑफ की और ये इसको कमरे में लेके जा रहे हैं कि इसको साफ़ कर लेंगे। इसमें जितनी नसें होती हैं ब्लड की सब साफ़ करना होती हैं। कुछ लोगों को देखा तो साफ़ भी नहीं करते हैं, बाज़ार में होटल वाले भी ऐसे ही बना देते हैं। तो हम कभी भी बाज़ार का होटल का नहीं खाते हैं, अपने हाथ से बहुत लोग बॉयल करके साफ़ करते हैं। तो हमको लगता है उसके अंदर तो सारा बॉयल करने से अंदर तो उसका सब उतर ही गया, तो फिर क्या करना। तो इसीलिए मेरी अम्मी भी ऐसे बनाती थी
कि कच्चे में ही सारी नसें उसको पहले साफ़ कर लेते हैं, फिर उसको फ्राई करके तेल में मेथी से बघार के तेल में फ्राई करके, ये देखिए कितनी सारी नसें होती हैं। एक एक नसों को साफ़ करके फिर इसको भेजा बनाएंगे। और ये हम इसको साफ़ कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा वहाँ पे किचन में खड़े हो कि क्या करें, यहाँ कमरे में लिया है कि आराम से बैठ के करेंगे। और गाइस आप हमको बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगती हैगी। और इंशाल्लाह जो हार्ट की जो भी हम आपसे बातें करते हैं दूसरे उसमें कट जाती हैं, लेकिन बीच बीच में हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। कभी ना कभी खुदा ना खास्ता कभी भी कोई बात पता होती है तो लाइफ में कभी ना कभी काम आती ही हैगी। किसी की ज़िंदगी में जो हुआ वो अपनी शेयर करे तो कभी ना कभी किसी न किसी के काम आ ही जाती है कोई ना कोई बात। और ऐसी कोई भी बात हो तो इंसान को एक दूसरे से शेयर करना ही चाहिए। तो ये देखिए हम भेजा साफ़ कर रहे हैं अभी तो। और अर्शीन अभी स्कूल गई हुई हैं, तो अर्शीन का जो है अभी तो टेस्ट चल रहे हैं तो अभी टिफ़िन नहीं दे रहे हैं, नहीं तो फिर टिफ़िन भी पहुंचाना होता हैगा। अर्शीन की आजकल 9:30 बजे छुट्टी हो जा रही हैगी। एक टेस्ट और बचा है बस अर्शीन का, तो फिर वही टाइमिंग हो जाएगी, फिर 12 बजे छुट्टी हुआ करेगी। अभी 9:30 बजे हो जा रही हैं तो हम बना के रख ले रहे हैं। अर्शीन आएंगी तो फिर यही दोपहर में खा लिया जाएगा। और गाइस ये अर्शीन के अब्बा 2 बकरे के कल्ले लाए थे और कल्ले का गोश्त भी है जो पूरा कल्ला होता है, तो भेजे अलग निकलवा लिए थे, तो पहले भेजा बना दे रहे हैं। अभी और सब फ्रिज में रख दिया है, वो भिगो देंगे, वो शाम को खाने में बना लेंगे। अर्शीन को पहले भेजा खाने का ज़्यादा वो था तो हमने कहा पहले भेजा ही बना लेंगे। देखिए गाइस साफ़ हो गया था तो हम किचन में आ गए हैं और इसमें हमने तेल में मेथी डाल के इसको भेजे के छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। इसको हमने फ्राई करना शुरू कर दिया है। इसको ये तल जाएगा तो इसी में जो है इसको निकाल लेंगे। हम तेल तो बहुत ज़्यादा इनके अब्बा की वजह से तो यूज़ नहीं करते हैं, तो हमने जो है यूँ पहले बनाते थे तो अलग से फ्राई करते थे, फिर मसाला अलग भूनते थे, लेकिन अब इसी तेल में ही मसाला भून लेते हैं। जो ये बचा हुआ है इसी में भेजा निकाल लिया। अब इसी में हमने अदरक लहसुन डाला, थोड़ा पानी डाल के तेल की जगह पानी में भून लेते हैं। पानी डाल दिया, पानी में अदरक लहसुन डाल दिया है और हल्दी धनिया मिर्चें अभी नहीं डाली हैं अर्शीन की वजह से। और ये देखिए दही डाल रहे हैंगे। अर्शीन का थोड़ा सा पहले निकाल लेंगे बना के, फिर मिर्चें डाल लेंगे और हरी मिर्चें डाल के इसी में मसाले में भूनेंगे, साबुत पीसी भी नहीं। और ये हल्दी डाल ली है, हल्दी धनिया डाल देंगे, सिर्फ मिर्चें नहीं डालेंगे और सब डाल देंगे। इसको भून लेंगे, भून के जो तल के तो रख लिया है भेजा, और उसके बाद मसाला भूनने के बाद फिर इसको इसी में डाल देंगे। ये देखिए बस ये मेरा मसाला भुनने ही वाला है। इसमें हमने 2 साबुत हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, काट के इसलिए नहीं डालनी कि अर्शीन को लगेंगी। और ये हम नमक डालना ही भूल गए थे, जो हमने अभी याद आया कि हमने नमक ही नहीं डाला है, तो नमक हमने बाद में डाला। अब ये देखिए मसाला भूनने ही पे और ये मसाला भून गया तो इसमें हमने भेजा डाल दिया। ऊपर से जो है ये अशोका गरम मसाला डाल दिया है। हमने आपको बताया था कि लेवल हम बना नहीं पा रहे हैं घर में मसाला, तो ये हम बाज़ार से ही मंगा ले रहे हैं पैकेट। और ये थोड़ा सा क्योरा वाटर डाल दिया हमने, और ऊपर से जो है इसमें हरा धनिया डाल देंगे काट के। और ये भेजा तैयार हो गया। सिर्फ मिर्चों की इसमें कमी है, तो अर्शीन के लिए थोड़ा सा पक जाए, पानी वो सब डाला क्योड़ा पक जाए तो फिर अर्शीन के लिए थोड़ा सा निकाल लेंगे। और ये देखिए बकरे के तो छोटे छोटे होते ही हैं भेजे, और वो होता है अगर भैंस वैस का हो तो बड़ा होता है, तो ये इसीलिए 2 बनाए हैं कि छोटे होते हैंगे, एक तो एकदम ही नहीं पता चलता है। ये थोड़ा सा अर्शीन के लिए निकाल लिया। अब इसमें मिर्चें मिला देंगे, पीसी मिर्च, ये देखिए पीसी मिर्च मिला दी इसमें, और इसको ज़रा सा पका लेंगे कि मिर्च पक जाए इसमें। और बस ये तैयार है, अब इसको ढक के रख देते हैं। अभी देखिए हम अर्शीन को लेने जाते हैं, अर्शीन के अब्बा ही जाएंगे, तो फिर उसके बाद अर्शीन आ जाएंगी तभी फिर खाने के लिए निकालेंगे। और ये गाइस देखिए ये बन के तैयार हो गया, हमने चूल्हा बंद कर